नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं खतरनाक है आंखों की लाली। जी हां, आंखों का लाल होना आम बात माना जाता है, लेकिन ये इतनी आम बात नहीं है। अगर आपकी भी आंखें लाल होती हों तो इसे हल्के में न लें, क्योंकि लाल होती आंखें क्या है और इसके कारण कैसे इसका इलाज करें, क्या इसका उपचार है, आज इसी पर हम बात करेंगे। तो ये जानकारी हमारे चिकित्सक विशेषज्ञ इसमें देंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आंख लाल होने को रेड आई या ब्लड शॉट आई भी कहते हैं। आंखें लाल होने के अलावा जलन, चुभन, खुजली चलना, ड्राइनेस, दर्द होना, आंखों से पानी आना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और नजरें धुंधली होना जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। आंखें लाल होना अधिकतर लोगों की समस्या है। जीवन में हम सभी को कभी न कभी इस समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके कई कारण हैं जो मामूली से लेकर गंभीर भी हो सकते हैं। लोग इसे समस्या को आम भी समझते हैं, लेकिन अगर इस समस्या को कई दिनों तक न समझा जाए या ये समस्या कई दिनों तक बनी रहे तो उपचार कराना इसका जरूरी हो जाता है, नहीं तो आंखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचता रहता है। तो आंखों की लालिमा किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, कितने गंभीर इसके परिणाम हो सकते हैं, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। तो ये मामूली से लेकर गंभीर समस्या भी हो सकती है। रसायनों का अत्यधिक एक्सपोजर जो है वो इसके कारण हो सकते हैं। सूजन और प्रकाश का अत्यधिक एक्सपोजर भी जो है वो आपकी आंखों को प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस लगाए रखना भी आंखों की लालिमा का एक कारण जो है वो माना जाता है, और इसके लिए आंखों का संक्रमण जैसे कंजक्टिवाइटिस भी होता है और आंखों में गंभीर समस्या जैसे ग्लूकोमा के साथ ही आंखों में चोट लगना भी बताया जाता है। तो आपको बता दें कि आंखें लाल होने को रेड आई या ब्लड शॉट्स आई भी कहते हैं। आंखें लाल होने के अलावा जलन, चुभन, खुजली चलना, ड्राइनेस, दर्द होना और आंखों में पानी आना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता और नजरें धुंधली होना जैसे आम लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है चर्चा में दो डॉक्टर इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें डॉक्टर करण पिपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट रायपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर संदीप शर्मा, ENT सर्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर करण, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आंखों का लाल होना है, अधिकतर लोगों की समस्या है, किस कारण से आजकल हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो समस्या से ग्रसित हैं। चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो डॉक्टर से टूट गया है। हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो आंखों का लाल होना अधिकतर लोगों की समस्या बन गई है। जीवन में हम सभी को कभी ना कभी इस समस्या का सामना करना पड़ता है, और इसके लिए कई कारण हैं जो मामूली रूप से लेकर गंभीर भी हो सकते हैं और इस समस्या को आम भी समझते हैं। डॉक्टर करण पिपरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी करण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आंखों का लाल होना एक मामूली इसे समझा जाता है, लेकिन अगर ये लगातार बनी रहे तो इसके लिए इलाज भी जरूरी है। बहुत से लोग जो हैं वो इसे बहुत शिथिल रूप से लेते हैं, लेकिन इसके परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर हो जाएंगे। तो आपका क्या कुछ कहना है? जी, बहुत अच्छा डिस्कशन है। आंखें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होती हैं और सबसे पहली नजर सामने वाले की अपनी आंखों पे ही जाती है, और यदि वो लाल है तो लोग पहला प्रश्न तो यही करते हैं, अरे यार आपकी आंखें बहुत लाल हैं, कोई इसमें तकलीफ तो नहीं है, कोई कंप्लेंट तो नहीं हुई? हाँ, तो वो बताते हैं कि हम हाँ कुछ दिनों से लाल रहती है और कभी डस्ट गई होगी या कभी कोई कीड़े ने। तो मैं समझता हूँ ये रेड आई, और इसका दूसरा नाम है, इसे ब्लड शॉट आई भी कहते हैं। ललामी ली हुई आंखें जो रहती हैं, और इसके अनेकों कारण हैं। इसमें जैसे कि कोई कीड़ा चला जाता है, खुजला लेते हैं, बरसात के मौसम में है, या गर्मी के दिनों में धूप लगने से भी, और एलर्जी के कारण होता है, कोई इन्फेक्शन है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस भी होती है, जो सफेद रंग का एरिया होता है आई बाल का, उसे कंजंक्टिवा बोलते हैं। वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्रकोमा करके एक वो होता है, उसका इन्फेक्शन है, और सीजनल जो होते हैं, जैसे कभी ठंड के दिनों में, कभी मार्च, अप्रैल, मई में आई जो इन्फेक्शन होते हैं, रेड आईज हो जाती है। कभी मोटरसाइकिल चलाते हैं लोग बाग तो डस्ट लग जाती है, धूल चली जाती है, और सड़कों से गुजरते हैं, खेतों के आजू बाजू थ्रेसर लगे रहते हैं, डस्ट भी जाती है, पॉलेंस भी जाते हैं, खेती किसानी का जो मटेरियल है वो आंख में जाने से गड़ता भी है, खुजला लेते हैं, ललामी आती है। और आजकल तो लोग बाग हर व्यक्ति, लेडीज जेंट्स,
बच्चे, युवा मोटरसाइकिल पे सफर करते ही हैं। 150 किलोमीटर यूं ही काम धंधे में आना जाना, खेती किसानी, भोपाल से रायसेन, जबलपुर और सागर, दमोह, ये चलते रहते हैं, रोज अपने अप डाउन करते हैं लोग, और उससे हवा लगती है, डायरेक्ट हवा लगती है आंख में। आंख बहुत ही संवेदनशील भाग होता है। शुरुआत में तो उसमें से पानी निकलता है, टीयर्स निकलते हैं, फिर उसमें गड़ती है तो हाथों से उंगलियों से खुजलाते हैं, फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, लाल रंग हो जाता है उसका, आंसू की धार निकलती है, चश्मा नहीं लगाते, हेलमेट नहीं लगाते, उन लोगों में ज्यादा होता है। गर्मी के दिनों में लोग बाग नदियों में नहाने जाते हैं, फिर आते हैं तो धूप और पानी की एलर्जी दोनों के कारण आंखों में ललामी आ जाती है, और भी तो बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो उससे हमें बच के रहना बहुत जरूरी है, इसे बचा के रहना बहुत जरूरी है। रेडनेस हो जाती है तो आंखें अच्छी नहीं दिखती, और साथ में अगर खुजलाते हुए कोई टीयर्स हो जाएगा, उसमें कोई आपका खुजली के कारण कोई अल्सरेशन हो जाएगा, कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो जाता है, कंजंक्टाइवल अल्सरेशन भी हो जाता है, जो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है, लैक्राइमल सैक होता है, ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो उससे ललामी बनी रहती है, काफी दिनों तक बनी रहती है, और कोई अल्सर अगर बन गया तो वो और बढ़ता है तो ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, सब कंजंक्टाइवल हेमरेज हो जाते हैं। और कॉन्टेक्ट लेंस भी लगाते हैं, आजकल फैशन में आ गया कॉन्टेक्ट लेंस। कॉन्टेक्ट लेंस से भी उसकी जो एलर्जी है, उसकी बाहरी चीज है, वो यदि आंखों में आता है तो उससे भी आंखों की ललामी हो जाती है। एलर्जी इसका मुख्य कारण है, और उससे खुजलाने से एलर्जी के कारण जो आईज रहती हैं उसमें कॉर्नियल अल्सर बन जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं लोग अगर अल्सर में छेद होकर के वो अंदर फूट जाता है तो। और ड्राई आई हो जाती है, ड्राई आंखों की ललामी के कारण आंखों में ड्राइनेस भी आ जाती है। अभी कभी कोई इंजरी हल्की फुल्की लगती तो उसमें तो ललामी आती है, लेकिन जो ड्राई आई है या स्क्लेराइटिस बोलते हैं हम लोग, कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। आपने और एक बहुत अच्छी चीज बताई थी, साइंटिफिक रीजन, एक्यूट ग्लाकोमा, एक्यूट क्रॉनिक ग्लाकोमा में उसका तनाव बहुत बढ़ता है, आई बार का इंटरनल तनाव, उसके कारण भी कंजंक्टाइवा लाल रहती है। ये दिखाना बहुत जरूरी, डॉक्टर को उसका टेंशन लेना, जानकारी नॉर्मल रहना चाहिए। एलर्जी किसी प्रकार से ना हो, अगर आपको ईचिंग हो रही है तो ये मान के चलिए कि आपको किसी न किसी प्रकार का एलर्जी है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, और आंखों से आंसू बह रहे हैं बार बार, रुमाल आपका गीला हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि कोई डस्ट माइट है या पोलन है, या कोई किसी प्रकार का जो जानवरों में, कुत्ते बिल्ली के जो उसमें डेंड्रफ वगैरह होते हैं वो। बिल्कुल करण जी, हमारे साथ डॉक्टर संदीप शर्मा ENT सर्जन भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि आंखों का जो लालपन है वो कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या आजकल बनती जा रही है, हालांकि लोग इसे आम समस्या के तौर पर देखते हैं, तो आपके हिसाब से क्या है, क्या आंखों का लालपन गंभीर समस्या हो सकता है? संदीप जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्कार जी। सबसे पहले तो हमारे साथी डॉक्टर ने आंखों के लालपन के कारण, जी पहुंच रही है जी जी, हाँ मैं कंटिन्यू करूं? जी जी बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले तो हमारे साथी डॉक्टर ने आंखों के लालपन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाल दिया। मैं एज ENT सर्जन कुछ जो ENT के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाक कान गले के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंखों में लालपन का कारण है उसको प्रकाश डालना चाहूंगा। एक बीमारी होती है एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। इसमें क्या होता है, नाक के अंदर एलर्जी की वजह से जो नाक बहना और नाक बंद आना, ठीक आना, इसकी वजह से भी आंख में लालपन होता है। जो पोलन ग्रेन है, डस्ट है, माइट्स है, परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, अगरबत्ती का धुआं है, किसी भी प्रकार का एलर्जिक करने वाला तत्व जो नाक के अंदर जाता है तो एलर्जिक राइनाइटिस नाम की बीमारी को पैदा करता है। इस वजह से आंख में भी लालपन आता है, आंख में खुजली होना, आंख में आंसू आना, आंख में लालपन होना। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो एलर्जी से बचना है हमको, एलर्जी करने वाले तत्व से दूर रहना है।
हमको ध्यान रखना है कि हमको किसी भी चीज से एलर्जी है, जैसे डॉक्टर से आप मिलें और उस डॉक्टर से उस कारण को जानने की कोशिश करें। डॉक्टर आपको कुछ सलाह देगा कि आपको इस चीज से एलर्जी है, या फिर आपको खुद पता करना है इस चीज से एलर्जी है, या आपको किस चीज का एक्सपोजर हुआ है जिस वजह से आपको नाक में जलन होना, छींक आना, नाक बहना और साथ में खुजली होने शुरू हो गया। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। दूसरा, जैसा कि ड्राई वेदर होता है ना, सूखा मौसम होता है अक्सर, उसमें भी धूल बहुत उड़ रही होती है, तो जब आंख में जाती है तो उस वजह से भी आंख में खुजली होती है। एक बार हम खुजाना शुरू करते हैं तो एक विशेष साइकिल की तरह बार बार खुजली होने लगती है, तो फिर आंख में वो विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है, आंख में लालपन बड़े लंबे समय तक बनी रहती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, जो आगे चल करके अल्सर को भी उत्पन्न करता है, जो हमारे साथी डॉक्टर ने भी बताया। कॉर्नियल अल्सर जिसे बोलते हैं, कॉर्नियल की जो ऊपर की जो परत है आंख की, वो छिल जाती है, उसमें घाव बन जाता है और अल्सर बन जाता है, जिस वजह से दिखाई देने में भी दिक्कत होती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, एलर्जी से बचें बेसिकली, है ना, और धूल डस्ट से भी बचें। तो ये थोड़े बहुत प्रमुख कारण है एक ईएनटी सर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं आज प्रकाश डालना चाहूँ। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन जिस तरीके से बताया जाता है कि लालपन अगर ज्यादा आंखों में रहे, क्योंकि कई लोगों की ये जो समस्या है ये बनी ही रहती है। बहुत से लोगों को ये जो चीजें हैं कि अगर वो गाड़ी चला के आए हैं या वो बाहर से एकदम कांटेक्ट से अंदर आए हैं, तो उनकी जो आंखें हैं वो लगातार उनकी आंखों में लालपन जो है वो बना रहता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए सबसे पहले तो कारण ढूंढना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, है ना। हमको कारण ढूंढना है कि किस वजह से है। यदि किसी लोगों को आदत है बहुत ज्यादा बाइक चलाने की, टू व्हीलर चलाने की, उस वजह से लगातार हवा आंख पे पड़ती रहती है, और वो हवा आंख पे पड़ने की वजह से कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन होता रहता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आंख में लालपन होता है, खुजली होती है। तो सबसे पहले तो उस कारण को ढूंढें कि आप अगर बाइक ज्यादा चला रहे हैं या आपको एलर्जी की दिक्कत है, तो एलर्जी से बचने की कोशिश करें। बिल्कुल। और कुछ टेस्ट भी होते हैं एलर्जी के, लेकिन आंख के लिए एलर्जी का कुछ ज्यादा टेस्ट होता नहीं है, तो डॉक्टर से मिलकर के कारण ढूंढने की कोशिश करें। घरेलू उपाय ना करें, घरेलू उपाय मेडिकल स्टोर पे जाकर खुद से दवाई खरीदना, यह भी बहुत बहुत गलत है। अगर इससे कुछ रिएक्शन होता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर करण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लालपन लगातार अगर बना रहे, जो लोग अनियमित रूप से कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइक ज्यादा चला रहे हैं, तो किस तरीके की गतिविधियों से हमें लगातार बचना चाहिए? क्योंकि लोग इसे कई तरीके से आम समस्या भी समझ लेते हैं। इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं अगर इस समस्या पर ध्यान ना दिया जाए तो? बिल्कुल, ये मान के चलिए कि ये कोई साधारण ललामी या ईचिंग नहीं है। यदि आप कॉन्टेक्ट लेंस लगा रहे हैं और बिना चश्मा के गाड़ी चला रहे हैं या साइकिल भी चला रहे हैं धूल मिट्टी में, खुले उसमें, धूप में, और आपको ईचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उस लाली लिए हुई दोनों आंखों की कंजंक्टिवा में, और आंसू गिर रहे हैं, ये इसके कार्डिनल साइंस हैं। ईचिंग, ललामी, बर्निंग सेंसेशन, इंक्रीज टीयरिंग, बढ़ गई है आंखों की जो आंसू रहते हैं, और आप बार बार गदेली से, उंगली से उसको खुजला रहे हैं, वो उसमें डस्ट आता है बार बार रिपीटेडली। आप कॉन्टेक्ट लेंस लगा करके अपनी आंखों को खराब कर रहे हैं, उससे उसको एलर्जी हो गई है, कॉर्निया को भी और कंजंक्टिवा को भी, और आपकी लाल आंख है या फिर ड्राई हो जाती है आंख। ड्राई आंख होना भी बहुत खतरनाक है, सूख जाती है अगर कॉर्निया, तो ये मान के चलिए कि कोई भी अल्सर बन सकता है और आपकी आंखों में दिखने में तकलीफ होगी, ब्लरिंग होगा, साफ सुथरी दृष्टि आपकी नहीं रहेगी, दृष्टि दोष होने के चांसेस हैं। ग्लाकोमा है, ग्लाकोमा में ब्लाइंडनेस हो जाता है अगर उससे ललामी है और उसका जांच इलाज आपने नहीं कराया, और ज्यादा उसमें स्क्रैच अगर आ गया आपके खुजलाने से, जो ललामी वाली आंख है, यदि किसी एलर्जी के कारण है, तो आपको हमेशा ये बना रहेगा कि गड़ता है, इसमें कुछ फीलिंग आप लाइक समथिंग इन योर आई, और ब्लड रहेगा उसका विजन, कंजंक्टिवा बनी रहेगी। मैंने देखा है लोगों की सालों कंजंक्टिवाइटिस रहती है, ललामी वाली, खासकर उन लोगों में जो बीड़ी और सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और मोटरसाइकिल से भागते हैं या खेतों में काम करते हैं। डस्ट वगैरह और जो भूसा होता है जो थ्रेसर का, वो उनकी आंखों में आता है, गड़ता है,
रेडनेस बन जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, कंजंक्टिवाइटिस बनी रहती है, ईचिंग, उसमें खुजलाहट बनी रहती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन बना रहता है, कभी आंसू भी गिरते रहते हैं, गमछा से वो पहुंचते रहते हैं, आंख, फिर दूसरे इन्फेक्शन लग जाते हैं उसमें डॉक्टर जब जांच करता तो देखता है कि जो उनकी जो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, या जो आईलिड्स में जो ग्लैंड छोटी छोटी होती हैं, या जो दोनों कॉर्नर में जो ग्लैंड वो बिल्कुल होती है लाइट की, वो भी घट जाती है, जिसको यूवीआइटिस वगैरह बोलते हैं। आई पेन होगा, ब्लरिंग होगी, ये खास साइन सिम्टम्स हैं उसके। लाइट अगर आप देखेंगे तो गड़ेगा, आपकी आंखें बंद होना चाहेंगी और लाइट को नहीं देखना पसंद करती हैं। और कई प्रकार से ऑटोइम्यून डिसीजेस भी होती हैं इसमें, रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण इस टाइप से हो जाता है इसमें भी। तो आंखों को बचा के रखना चाहिए। और एक बहुत कॉमन हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है, हर्पीज जोस्टर होता है, अगर गालों में हो गया है, सिर में हो गया है, उसकी जो फुंसियां होती हैं, उसकी फोड़े टाइप मवाद आ जाती है उसमें, वो उसका इन्फेक्शन अगर कंजंक्टिवा में फैल गया है वायरस का, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का, उसमें भी टाइप 1, तो उससे भी आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। कॉर्निया में अगर आ गया तो उसको डैमेज करेगा, उसको दिखलाना बहुत जरूरी है। और स्क्लेराइटिस वगैरह हो जाती है जिससे और आंसू बहने लगते हैं, आंखों में दर्द होने लगता है। तो ये सब कारण है। हेमरेज भी हो जाता है, जो बारीक आपने देखा होगा, लाल आंख जो रहती है उसमें ब्लड वेसल्स भी दिखती हैं, लाल रंग की बिल्कुल जाली जैसे दिखती है। अगर आप उसको ईचिंग के कारण, खुजलाने के कारण उसमें कोई टीयर्स हो जाते हैं तो हेमरेज भी हो जाती है, अपने आप भी हेमरेज हो जाते हैं जी। और खून आ जाता है। हेमरेज यानी खून, रक्त का बहना। फिर इस प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत खराब होते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कंजंक्टिवा लाल है और एक जो आईलिड होती है, लोअर या अपर आईलिड, उसमें एक गांठ जैसे आ जाती है, वो पक जाती है, उसमें मवाद आ जाता है, उसमें आईलिड लाल होती है, उसकी कंटिन्यूएशन में कंजंक्टिवा भी लाल हो जाती है। और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस करके पस बनाने वाला कीटाणु होता है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो ग्लाकोमा होता है जो, वो बहुत खराब होता है, उसमें इंटेंस पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है आंख में, और आंसू भी गिरते हैं। तो डॉक्टर के पास में इसकी चेकअप कराना चाहिए और कोशिश करें कि लाल आंख जो है वो ब्लड शॉट आंख जो है दवाइयों से अच्छी हो जाए, कॉर्नियल अल्सर ना बनने पाए, क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस ना होने पाए और उसके कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए, आपका विजन वगैरह खराब ना हो, कॉर्निया जो काला वाला भाग है वो खराब ना हो, कोई और बैक्टीरिया ना हो जिससे बॉडी में और भी जाकर दूसरी जगह उसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजों से बचना बहुत जरूरी है। बाहरी कोई भी, आंख को बाहर का कोई भी मटेरियल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि परफ्यूम भी लगाते हैं लोग, या पेंट वगैरह यहाँ वहाँ, उसकी एलर्जी के कारण, या फिर जो कॉर्निया में आप आर्टिफिशियल ग्लास लगाते हैं, लेंस लगाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसमें इंजरी भी हो सकती है, आंख ड्राई भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी आ सकता है उसमें, और आंख में दर्द बहुत ज्यादा होता है, उसमें ब्लरिंग भी हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए, ताकि आपकी आंख जो आपके दूसरे अंग तो खराब हो जाते हैं, लेकिन आपकी आंख की जो बाहरी चीज है वो खराब नहीं होती है, अंदर की खराब हो जाती है। अगर लेंस वगैरह, तो उसका ऑपरेशन होकर के दूसरे लेंस डल के आप 100 साल और 110 साल तक की विजन उसमें बचा के रख सकते हैं। लेकिन लाल आंख से या शॉर्ट आंख से या कोई कंजंक्टिवाइटिस से आपकी आंख की रोशनी चले जाए तो ये बहुत ही दुखदायी चीज है। तो इसमें डॉक्टर की सलाह लें और जो आई रेडनेस है उसको बचा के रखें, उसमें ना हो उसमें किसी प्रकार का लड़ामी, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे जो सेल्स हैं, बाहरी किसी प्रकार की भी एलर्जी को या इन्फेक्शन को बर्दाश्त नहीं करते हैं
और खराब हो जाते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो लॉस हो जाएगा वो वापस फिर दोबारा अच्छे से आता नहीं है। इसका हमारे देश की जनता को, हमारे जो सुनने वाले भाई बंद लोग हैं, भाई बहन हैं, उनको बहुत ध्यान से इस चीज का पालन करना चाहिए कि हमारी आंखों का जो रखरखाव है, कहीं बाहर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चश्मा लगा लीजिए आप, कहीं जा रहे हैं हेलमेट लगा लीजिए आप, या कार पे जा रहे हैं तो कुछ भी लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है करण जी, आपको। मतलब बचने के हमें उपाय जो हैं वो ज्यादा करने चाहिए अगर आपको रेडनेस की समस्या हो रही है तो। हमारे साथ संदीप शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रेडनेस को लेकर अगर आपके पास में कोई मरीज आते हैं तो आप किस तरीके से उनका उपचार करते हैं, किस तरीके की सलाह आप उन्हें देते हैं? संदीप जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, अब पहुंच रही है। फिर से पूछें, थोड़ा नेटवर्क इशू था। बिल्कुल। अगर आपके पास में आंखों के रेडनेस को लेकर कोई मरीज आता है, उसको काफी दिनों से इसकी शिकायत है, तो आप किस तरीके से उनको उपचार की सलाह देते हैं? बताऊंगा, उसका कारण ढूंढूंगा कि क्या कारण है। कहीं एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं है, जिस वजह से नाक के अंदर एक नली होती है जो आंख से जुड़ी रहती है, जी। वो नेजोडेफ्राइमल डक्ट, कभी वो ब्लॉक हो जाए, इस वजह से भी कभी कभी आंख में लालपन और पानी आना होने लगता है। तो सबसे पहले तो उसका इलाज करूंगा मैं। दूसरी चीज, जो घरेलू उपाय है, पेशेंट को मैं सबसे पहले एडवाइस करूंगा कि आप प्रॉपर भोजन करें, अपनी आंख का ध्यान रखें। प्रॉपर भोजन से मतलब है विटामिन ए और अदर मल्टीविटामिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी है भोजन में, उनका सेवन करें, जिससे आंख की रोशनी अच्छे से, आंखें अच्छे से फंक्शन करती रहें। हरी सब्जियां, फलों का इस्तेमाल करें, प्रॉपर भोजन में लाल और हरी सब्जियों का उपयोग करें। नींद अच्छे से लें, रात को देर तक मोबाइल ना देखें, सबसे जरूरी है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, रात को देर तक मोबाइल देख करके लोग अपने सारे काम करते रहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और बिल्कुल। करण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रेडनेस को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, आजकल एक ट्रेंड है, जिस तरीके से डॉक्टर संदीप जी ने भी बताया है कि मोबाइल को लेकर भी कहीं ना कहीं ये समस्या जो है वो ज्यादा उपजती जा रही है, क्योंकि लोग देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं, उसकी लाइट्स भी कहीं ना कहीं आंखों को इफेक्ट करती है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया चीज बताई। मैं पिछले 10-12 साल से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से मोबाइल यूजेज के कारण जो हैजार्ड्स होते हैं, चाहे वो ब्रेन का ट्यूमर हो, चाहे रेड आई हो और बहरापन हो कान का, तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जानकारी दी। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हमारा जो मोबाइल है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं और इसका जो एक टॉलरेंस होता है, उसकी यूनिट्स होती है हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। तो ये मेगा हर्ट्ज तो बहुत ज्यादा हो जाती है और उससे कम की रेंज में होना चाहिए। और हमेशा आप कान से लगभग एक फीट की दूरी से बात करेंगे तो आपको डेफनेस भी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब को ज्ञान है इस चीज का, डॉक्टर साहब ENT के सर्जन हैं, तो डेफनेस के भी चांसेस इससे होते हैं, नंबर 1। और कांटेक्ट रहने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो रेडिएशन का जो फील्ड बनता है हमारे कान और उसके आसपास, और आंख को बिल्कुल पास में रहती है, तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपकी आंखों की कंजंक्टिवा को मिलेगा, अगर आपकी आईलिड्स को मिलेगा, तो कंजंक्टिवाइटिस भी होती है और ब्लेफराइटिस भी होती है और स्क्लेराइटिस भी होती है और उसका आंखों में दर्द भी होता है, और क्योंकि आंख बड़ी सेंसिटिव होती है, तो ये सब होते हैं और ईचिंग भी होती है। तो हमेशा दूर बना करके मोबाइल के तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपके कान के जो पर्दे हैं उसको खराब होते हैं और डेफनेस आना शुरू हो जाती है उसमें, और टिंगलिंग, नंबनेस इस टाइप की आपकी स्किन में आ जाती है, आंखों में तो होता ही है। बिल्कुल करण जी, वाकई में ये जो जी आंखों की लालिमा है, ये काफी गंभीर रोग है और इससे बचाव ही इसका उपाय है। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही दी, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आंखों का लाल होना
रेड आई या ब्लड शॉट आई भी इसे कहते हैं। आंखों के लाल होने के अलावा जलन, चुभन, खुजली, चलना और ड्राइनेस, दर्द होना, आंखों से पानी आना, ये सारे लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आंखें लाल होने के बाद अधिकतर लोगों को यही समस्या होती है और इसे बहुत लाइटली लिया जाता है, लेकिन अगर ये समस्या आपको निरंतर बनी हुई है तो आप अपने नजदीकी नेत्र चिकित्सक से आप इसकी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर बहुत घातक परिणाम भी कहीं ना कहीं दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।